एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन 4 का थर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या पूछा है प्रूव करने के लिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो या बेसिक मैथ्स वाले। सीबीएसई क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज उठा के पूछती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है आपको पता होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। यस, क्यों नहीं लिख सकते, दिस इज द फॉर्मूला। यही हमको यूज करना है इनिशियलाइज करते वक्त। अब देखो इक्वल की साइन एज इट इज, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा, ध्यान से देखते रहना, बस समझते रहना। फिर भी कुछ डाउट आए तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल फीडबैक यू विद इन 3 आवर्स। अब tan थीटा की जगह न्यूमरेटर में मैं क्या लिख रहा हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, चलो लिख दिया। एंड 1 एज इट इज माइनस एज इट इज cot थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख दिया मैंने। ये प्लस की साइन एज इट इज। अब cot थीटा की जगह न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख दिया मैंने एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो यहां तक कुछ डाउट, सब समझ आ रहा है, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम निकालना है दोनों जगह पे, यहां भी और यहां भी। देखो कैसे निकलेगा एलसीएम, एलसीएम निकालने आता है, क्लास 10th में आ चुके हो, नहीं आता तो देखो यहाँ पे सीखो। अभी sin थीटा अपॉन cos थीटा मैंने ऐसे लिखा न्यूमरेटर का, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे sin थीटा है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ही होगा, तो मैं sin थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ 1 की जगह पे। sin थीटा अपॉन sin थीटा कट करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसको एवं ही लिख दिया हम लोगों ने। सिमिलरली इस न्यूमरेटर को पहले ऐसे ही लिख दो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख दिया। अब ध्यान से इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे cos थीटा है तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो ऊपर और नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है 1, देखो ये 1 है। माइनस की साइन एज इट इज, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज। यहां तक क्लियर, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेम है उसे एक बार लिख सकते हैं एलसीएम निकालने के बाद। सर कैसे, तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा है, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे sin थीटा सेम है तो एक बार लिख दिया, निकल गया एलसीएम। सिमिलरली अब इस तरफ आओ, cos थीटा एंड sin थीटा एवं ही लिख देना है, लिख लिया सर। अब यहां देखो न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर के cos थीटा माइनस sin थीटा, लिख लिया सर एज इट इज। और नीचे क्या करो फिर, cos थीटा 2 बार है तो एक बार लिख सकते हैं, निकल गया एलसीएम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीख गए होगे। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। सर कैसे, रेसिप्रोकल लेना नहीं आता, अब सीख लो। यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, न्यूमरेटर को मैंने साइड में लिख दिया इस तरीके से, डिवीजन बन गया मल्टीप्लीकेशन, sin थीटा चला गया ऊपर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, उल्टा लिखना है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली प्लस की साइन एज इट इज, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लो अभी, cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख दिया मैंने, डिवीजन बन गया मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा चला गया ऊपर, यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो, आगे चलते नहीं है तो। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है जब भी मल्टीप्लीकेशन साइन बीच में होगी तो, और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सेम फंडा यहाँ पे भी होगा, तो क्या मिलेगा सर हमें, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, चलो अच्छी बात है। नीचे क्या मिला, cos थीटा, और ब्रैकेट में इसको लिख दो sin थीटा माइनस cos थीटा, करेक्ट है। ये प्लस की साइन एज इट इज, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा sin थीटा, और इसको ब्रैकेट में लिखो cos थीटा माइनस sin थीटा, क्लियर है।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम प्लेस चेंज करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, हम इस पूरे पॉइंट को एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने एम आई लिख दिया। क्लियर? ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा एम आई, चलो अच्छी बात है लिख दिया, ये साइन थीटा एम आई। बस अभी आपको यहाँ पे साइन प्लेस चेंज करनी है, साइन थीटा को पहले लिखना है और कॉस थीटा को बाद में लिखना है विथ माइनस की साइन। हो गया, इसे कहते हैं माइनस साइन कॉमन निकालना। ठीक है, यहाँ प्लस बन गया माइनस, और यहाँ पे प्लेस चेंज करनी है, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, बट यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन थीटा है तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा ऊपर और नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब एज इट इज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होप यहां तक कुछ डाउट नहीं हो, ये माइनस की साइन एज इट इज, यहाँ पे कॉस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, तो कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, ये साइन थीटा एज इट इज उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा के साथ, तो इसके लिए कॉस थीटा लिखा, बाकी ब्रैकेट एज इट इज। क्लियर है? अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कम से कम सेक्शन डी में पास मार्क्स के लिए आ सकता है। इस क्वेश्चन को घूट के पी जाना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख सकते हो सर, क्योंकि एलसीएम निकाला है। यस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एवे लिख दिया। करेक्ट? अब डिनोमिनेटर देखो, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस की साइन एज इट इज, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। अब क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। सर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब मैच हो रहा है, बस यही फॉर्मूला अब यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगाना शुरू किया है। ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख दिया, बी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहला ब्रैकेट मिला। अब ए की जगह साइन है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए एज इट इज मतलब साइन थीटा, बी एज इट इज मतलब कॉस थीटा, और बी यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर है, मैंने गलती से बी लिखा था। अब बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट कट हो गया। अब जो रह गया है मैं यहां पे लिख रहा हूं, नो नीड टू वरी, बस होने आया है बच्चों। अब कट होगा सब कुछ, अब जो बचा है मैं उसे एक बार लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या क्या बचा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट है? और एक चीज बची है बच्चों, क्या थी वो, कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है? अब डिनोमिनेटर में जो है उसे एज इट इज लिखते हैं, क्या है डिनोमिनेटर में हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट्स इट। अब देखो साइंस, आपको एक चीज पता होगी, एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, 1। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अभी इन दोनों के लिए, 1 लिख सकता हूँ। चलो लिख दिया मैंने, और जो बचा है उसको एम साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस हो गया। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 को मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने इसको अलग दे दिया, प्लस के साइन एज इट इज स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। यहां पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को दे दिया, स्प्लिट कर सकते हैं, ये भी एलसीएम निकालने का एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे इसे मैं क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस की साइन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कट हो के 1 बचा। चलो ठीक है। अब हम 1 अपॉन साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख दीजिए, प्लस 1 एज इट इज। देखो पूछा क्या है हमसे, 1 प्लस, पूछा क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मिला 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, रीअरेंज कर सकते हो आप, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन करोगे 5 मार्क्स मिलेंगे इतना करने के। इसमें तीन, लगभग 2 फॉर्मूलाज हमने, 2 से ज्यादा इस्तेमाल किए, 3 से 4 फॉर्मूलाज हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना जरूरी है। अगर फॉर्मूलाज आते हैं एंड सिंपल बेसिक एलसीएम निकालने की टेक्निक्स अगर आती है, रेसिप्रोकल निकालने की टेक्निक अगर आपको आती है, तो ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन सीबीएसई पास मार्क्स के लिए पूछेगी, इसे करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।